लेट्स डिस्कस बाइफिनिल। अब देखिए बाइफिनिल ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम देख सकते हैं कि दो रिंग्स एक में के साथ कपल्ड है या कनेक्टेड है। सो बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन कोल टार, तो हम बोल सकते हैं इट ऑकर्स इन कोल टार, सबसे पहली बात। एंड इन दिस टू rings are linked to each other। दो रिंग्स एक में को कनेक्टेड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सो बाइफिनिल कैन बी शोन इन दिस मैनर। सो दिस इज द कंपाउंड, आई मीन बाइफिनिल। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। सो लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनिल। अब बाइफिनिल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम यहां पे देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बाइफिनिल इज बाय फिटिक्स रिएक्शन। अब देखिए फिटिक्स रिएक्शन इज एनालॉगस टू द वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वी नीड टू टेक अरिल हैलाइड या फिर हैलोअरीन जिसको हम कह सकते हैं, अलाउ हैलोअरीन टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिंग की कपलिंग होगी विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनिल, याद रखें। सो कंसीडर ब्रोमोबेंजीन। So bromobenzene reacts with sodium metal in presence of dry ether to form बाइफिनिल। हम लोगों को बाइफिनिल मिलेगा काफी आसानी से। सो this can be given in this manner. So this is our bromobenzene. So coupling reaction है, so it is to be treated with sodium metal. So दूसरा जो मॉलिक्यूल है ब्रोमोबेंजीन का कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। So in presence of dry ether as a solvent we need to use, so this is bromobenzene and this is bromobenzene as well. So bromobenzene when treated with sodium metal, then coupling takes place in this manner. So ऐसे में ये जो रिंग्स है, रिंग्स एक में के साथ ज्वाइन हो जाएंगे and that will lead to the formation of our expected product, what we called बाइफिनिल। हमें यहाँ पे बाइफिनिल मिलेगा with the departure of NaBr. So this is biphenyl. So this constitute very first method of preparation of biphenyl. अब इसके बाद let's discuss second method of preparation of biphenyl, that is Ullmann's biaryl synthesis. So second one is by Ullmann biaryl synthesis. देखिए अल्मन्स रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फेमस। इसमें भी हम अरिल हलाइड का कन्वर्शन जो है वो बाइफिनिल में कराते हैं। सो इन दिस व्हाट वी नीड टू डू, टेक अरिल हलाइड और हैलोअरीन एंड हीट इट विथ कॉपर मेटल। ऐसा करने से रिंग्स फ्यूज होंगे यानी फिर कनेक्ट होंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनिल। इसको हम सिंपली ऐसे बता सकते हैं। सो नॉर्मली वी टेक आइडोबेंजीन in Ullmann's reaction. Now when iodobenzene is heated with copper powder, so copper powder के साथ जब आप आइडोबेंजीन को हीट करेंगे in presence of what, sometimes what we need to use solvents right here. Solvent normally हम जो यूज करेंगे वो नॉन पोलर होना चाहिए। तो अब जब हम यहाँ पे ऐसे आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ हीट करेंगे
then coupling takes place and leading to the formation of biphenyl. So biphenyl can be given in this manner. So this is biphenyl along with CuI. So in this manner biphenyl can be produced starting from iodobenzene, and it was all about what? Ullmann's reaction. Now next to this हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. अब देखिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारा होगा फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अलाउ फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू रिएक्ट विद ब्रोमोबेंजीन टू गेट बाइफिनिल. सो फिनिल मैग्नीशियम, फिनिल magnesium bromide reacts with bromobenzene, in presence of COCl2 to form biphenyl, अब देखिए इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं. फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. दिस इज फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अलाउ दिस टू रिएक्ट विद ब्रोमोबेंजीन. इसको हमें ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराना होगा. सो रिमेंबर दिस इज व्हाट? फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड वी आर ट्रीटिंग दिस विथ व्हाट? ब्रोमोबेंजीन. सो ब्रोमोबेंजीन के साथ इसको ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ COCl2. हीट करिए. ऐसा करने से रिंग की कपलिंग होगी और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा बाइफिनिल. सो राइट हियर वी कैन हैव बाइफिनिल, एंड फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनिल राइट हियर कैन बी शोन इन दिस मैनर. इसको इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं along with what? MgBr2. so this is none other than biphenyl. so इस प्रकार से हम biphenyl प्रोड्यूस कर सकते हैं. now let's have some properties of biphenyl. so let's discuss properties of biphenyl. अब सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, as far as physical state is concerned, it is colorless solid having melting point of 71 degrees Celsius. So it is colorless solid with melting point of 71 degree Celsius. उसके बाद it undergo usual electrophilic substitution reactions. So it undergoes electrophilic substitution reactions. नॉर्मल जो रिंग सब्सटीट्यूशन है वो देंगे. अब सबसे पहली बात ये याद रखो, मोनो सब्सटीट्यूशन अगर हम कराते हैं तो वी वुड हैव अ पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑन द रिंग, और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फिर से अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हम कराए तो दूसरे रिंग की पैरा पोजीशन जो है वो अटैक की जाएगी. सो याद रखें, ऑन मोनो सब्सटीट्यूशन पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म. मोनो सब्सटीट्यूशन अगर हम कराते हैं तो पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम नाइट्रेशन को देख सकते हैं, एंड वी नो वेरी वेल नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज इफेक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट टू बी यूज्ड. अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ बाइफिनिल को क्या बोलते हैं उसको ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बता सकते हैं बाइफिनिल can be nitrated as. अब यहां पे हम देखें, this is our biphenyl
सो बाइफिनिल को अगर हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हीट कराएं, टेक ए लुक, this is nitrating mixture, that is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, that is H2SO4. so this is none other than what, biphenyl. तो अब क्या होगा, सबसे पहले रिंग का प्यारा पोजीशन जो है, कोई भी एक रिंग का अटैक किया जाएगा सबसे पहली बात. सो प्यारा पोजीशन गेट अटैक्ड कुछ इस तरह से. अब ये जो पैरा पोजीशन अटैक किया गया, अगर हम फर्दर नाइट्रेशन कराते हैं तो दूसरा जो रिंग है उसका पैरा पोजीशन जो है वो अटैक किया जाएगा, यानी फर्दर इस रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. सो व्हेन फर्दर वी ट्रीट विद द सेम, आई मीन विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. तो ऐसे में हम लोगों को प्रोडक्ट जो मिलने वाला है, दैट प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस. हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा. सो इन दिस मैनर बाइफिनिल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब दूसरी बात, वैसे तो बेंजीन रिंग जो है, फिनिल रिंग, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करती है, लेकिन यहां पे दो रिंग्स कपल होने के वजह से रिंग्स, दोनों भी रिंग्स हाईली एक्टिवेटेड है, ये भी हमें समझना होगा. सो रिंग्स इन बाइफिनिल, रिंग्स इन बाइफिनिल आर हाईली एक्टिवेटेड for what, electrophilic substitution. So it was all about biphenyl, I mean methods of preparation and properties of biphenyl.